गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश जलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। हमारा बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है और आज हमारा यूनिट 4 है। और यूनिट 4 का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे मिसलेनियस कंपाउंड। मिसलेनियस कंपाउंड क्या होते हैं और किस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं, आज हमारा ये टॉपिक का मेन रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर हम इस टॉपिक में कवर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और आपके सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिसलेनियस कंपाउंड की हम लोग बात कर रहे थे। तो जो मिसलेनियस कंपाउंड है, इसको अगर देखा जाए तो मिसलेनियस कंपाउंड जो वर्ड है, इसको अगर हमने देखा जाए तो ये हमारी एक डाइवर्स कैटेगरी होती है। डाइवर्स कैटेगरी की अपन लोग बात करें, इसमें ये कई टाइप के हो सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो सकती हैं। और ये अलग अलग कैटेगरी में ये हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी इनकी लिमिट नहीं है कि मिसलेनियस कंपाउंड कौन सी कैटेगरी के होंगे, किस तरह से वर्क करते हैं। यानी कि ऑल ओवर जितने भी कंपाउंड हम लोग यूज़ करते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड होते हैं। अलग अलग डिजीज से हो सकते हैं, अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो चलिए जानते हैं, आज हम एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक हमारा ये है, जो पहला टॉपिक हमारा क्या है आज का, पहला टॉपिक हमारा है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट की अपन लोग बात यहाँ पे करते हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं हमारे, एक्सपेक्टोरेंट आर द सब्सटेंस दैट यूज टू हेल्प द क्लियर द म्यूकस। म्यूकस यानी कि जो भी आप क्या करता है, म्यूकस को क्लियर करने का काम करते हैं फ्रॉम एयर पाइप, लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा आप सभी लोगों ने। आपका क्या होता है ये जो आपका ये एयर पाइप होता है, इस एयर पाइप में क्या होता है, जो अपना थ्रोट वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है हम लोगों को कफ जमने लगता है, जिसको आप लोग खांसी चलती है तो आपके खांसी में आता है ना, कई बार अपन देखते हैं कितने बलगम आ रहा है या कफ आ रहा है। तो ये जो कफ जो जम रहा है, ये हमारी क्या होती है, एक तरीके की म्यूकस होती है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं कि इस म्यूकस को क्लियर करने का काम करते हैं, जिससे आपकी खांसी में आपको रिलीफ मिलता है। ऐसे प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। जानते हैं इसमें हम लोग कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड हमारा क्या होता है, एक एक्सपेक्टोरेंट है, जो कि क्या करता है, हमारे एयर पाइप, लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक की पूरे की हम लोग बात करें तो यहाँ से म्यूकस को क्या करेगा, म्यूकस में हमें रिलीफ देगा, यानी म्यूकस को क्लियर करेगा। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं किस तरह से हमारा वर्क करता है। तो पोटेशियम आयोडाइड इज अ थर्ड टू वर्क एज एन एक्सपेक्टोरेंट। ये हमारा क्या करता है, एज अ एक्सपेक्टोरेंट वर्क करता है। किस तरह से करेगा, प्रमोटिंग द सीक्रेशन ऑफ द म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। यानी कि जैसे आपने देखा कि जो आपका एयर पाइप है, इसमें क्या होता है, आपका यहाँ पे म्यूकस जमा हुआ है, और ये म्यूकस हमारा जमा हुआ है, आप देखिएगा इस तरह से आपके म्यूकस ये जमा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये म्यूकस जमा है तो यहाँ पे क्या हो, आपको खांसी होने लगती है, क्योंकि आप एयर के थ्रू इसको यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन एयर के थ्रू जब यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर से एयर आती है तो आपको खांसी होती है। तो इसमें हमें रिलीफ करने के लिए क्या होता है कि कफ हमारा सूख जाता है, और जब सूख गया तो सूखी हुई चीज़ को निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो हमारा जो पोटेशियम आयोडाइड है, ये क्या करता है कि जो यहाँ से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, इससे पहले से क्या कराता है, जो हमारा सूखा हुआ कफ यहाँ जमा हुआ है, इसके लिए क्या करेगा, यहाँ से म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ा देता है। और जब म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ाएगा तो ये फिर से यहाँ से ढीला हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो जमा हुआ था इस पाइप के साथ, ये यहाँ से क्या होने लगता है, धीरे धीरे फ्री होने लगता है और यहाँ से रिलीज़ होने लगता है। और ये फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से छूट जाएगा और निकल जाता है, जिससे क्या होता है, हमें खांसी में रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे एक्सपेक्टोरेंट किस तरह से वर्क कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड प्रमोटिंग द सीक्रेशन ऑफ द म्यूकस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्या करेगा यहाँ पे, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उस पे से क्या करेगा, म्यूकस का सीक्रेशन इंक्रीज कर देगा, और इंक्रीज करेगा और क्या करता है, इट इरिटेट द म्यूकस मेम्ब्रेन विच लीड टू इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन एंड थिनिंग ऑफ द म्यूकस मेकिंग टू ईजियर टू एक्सपेल।
यहाँ पे क्या कर रहा है कि इजीली उसको बाहर निकालने का काम करता है। और ये अपने पास क्या अपन इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम अगर हमें हो रही है तो उस कंडीशन में हम इस तरह के प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे आता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड भी हमारा क्या होता है, एक तरह का एक्सपेक्टोरेंट है। और एक्सपेक्टोरेंट किस तरह से काम करता है, इसका भी सेम प्रोसेस होता है। ये भी क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करेगा और इरिटेट करके रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से म्यूकस को स्टिमुलेट करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन को, और वहाँ से क्या हो जाएगा, म्यूकस का सीक्रेशन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ जाता है। और जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो वहाँ से जो एयर पाइप वो क्लियरली हमारा साफ़ हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। इसका यूज़ भी अपन लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग इट इज़ कॉमनली यूज इन कॉम्बिनेशन विथ अदर मेडिकेशंस टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ द रेस्पिरेटरी कंडीशन, जैसे कफ, कोल्ड और ब्रोंकाइटिस। कहने का मतलब होता है कि जैसे कि हमारा जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको कॉम्बिनेशन करते हैं अदर मेडिकेशन के साथ, इसको यूज़ करेंगे और वो हमारे कफ में भी रिलीफ मिलता है, कोल्ड में भी रिलीफ करता है और ब्रोंकाइटिस में भी रिलीफ करता है। इसमें साइड इफ़ेक्ट इनके कई बार हो जाते हैं, जैसे कि नौसिया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, स्टमक इरिटेशन भी इनसे में कई बार हो जाते हैं, क्योंकि इनको नॉर्मली हम लोग ओरली यूज़ करते हैं। जब ओरली यूज़ करेंगे तो ओरल यूज़ करने में सीधे स्टमक में जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि स्टमक संबंधी जब जा रहा है, स्टमक में इरिटेशन होता है तो हमें वॉमिटिंग हो जाती है, नोजिया वगैरह भी हमें कई बार हो जाता है। तो ये हमारे क्या थे, एक्सपेक्टोरेंट। दूसरा हमारा जो मिसलिनियस प्रोडक्ट हम लोग बात कर रहे थे, इस मिसलिनियस प्रोडक्ट में आता है हमारा इमेटिक्स। इमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इमेटिक्स हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, वोमिट को इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस वोमिटिंग यानी कि वोमिटिंग मतलब आपको उल्टी कराता है। तो ऐसे आपने अभी तक मार्केट में वही दवाइयाँ देखी होंगी जो कि आपको क्या करती हैं, उल्टी को रोकती हैं। पर आज हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे कौन से प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो कि वोमिट को इंड्यूस कराते हैं। अब किस कंडीशन में कराते हैं, पता लगा आपको फूड पॉइजनिंग हो गया या फिर आपको इंडाइजेशन हो गया, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर का पहला काम होता है कि आपके स्टमक को खाली करना। आपके पेट के अंदर जो फूड है जो आपको पॉइजनिंग क्रिएट कर रहा है, तो उसमें आपको रिलीफ कब मिलेगा, जब उसका आप उसे बॉडी से बाहर करेंगे। तो कई बार डॉक्टर आपको वॉमिट कराता है, उल्टी कराता है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो आपको वॉमिट इंड्यूस करेंगे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इमेटिक्स कहते हैं। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो आपको वॉमिट करा के आपको रिलीफ देते हैं। इसमें जो पहला प्रोडक्ट हमारा आता है वो आता है हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की अगर अपन लोग बात करते हैं तो कॉपर सल्फेट इज अ केमिकल दैट व्हेन ingested in small dose irritating the stomach lining which triggers vomit। यानी कि क्या कराता है कि ये अपना क्या है कि ऐसे केमिकल होते हैं जिसको आप आपकी बॉडी में जैसे इंजेस्ट करते हैं या आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और आपके स्टमक में इरिटेशन करता है। और जब इरिटेशन करता है तो आपको पता है कि आपके CTZ कीमोट्रेगाजोन में क्या होता है, वहाँ पे स्टिमुलेशन होगा और आपको वोमिट काज करा देता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपको कोई भी हिस्टोरिकल यूज़ एंड इमेटिक्स टू इंड्यूस वॉमिटिंग इन काज ऑफ पॉइजनिंग। इसका जो मेन यूज़ हम हमेशा करते हैं वो काय में करते हैं, पॉइजनिंग में ही यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर इसके जो साइड इफेक्ट देखा जाए तो कई बार क्या होता है कि वॉमिट काज कराने में क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द होने लगता है और कई बार डायरियल कंडीशन भी आपकी आ जाती है। और ये थोड़ा सा क्या होता है कि किडनी के लिए टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस भी करता है, लीवर को डैमेज होने का खतरा भी रहता है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट भी हमें हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या होते हैं, ये जब हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं, इंजेस्ट कराएंगे तो ये भी क्या करते हैं, हमारे GIT में क्या कराएंगे, GIT में इरिटेशन कराते हैं। ये इरिटेशन का मेन वर्क होता है। और जब हमारे स्टमक में या GIT में कहीं भी इरिटेशन होता है तो वो सीधा वॉमिट कॉज कराता है, यानी कि आपको उल्टी कराने का काम करता है। इसका यूज़ भी अगर हम लोग देखा जाए तो इसको हम लोग वॉमिट इंड्यूस कराने में करते हैं। और वॉमिट का जो मेन फंक्शन होता है वो काय के लिए यूज़ करते हैं अपन लोग, मैक्सिमम हम लोग वॉमिट को यूज़ करते हैं कि जब भी हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वही कंडीशन है, सभी लगभग सेम साइड इफ़ेक्ट दिखाते हैं। आपको डायरियल कंडीशन हो जाएगी और जब डायरिया होता है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस तो हो ही जाना है और आपको GIT इरिटेशन भी हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आगे भी आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।